और चलिए बढ़ते हैं आगे। नवरात्र से लाडली बहना योजना को लेकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को योजना की जानकारी दी और यह भरोसा दिया कि बहनों के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शक्ति के महापर्व नवरात्रि पर सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से संवाद किया। सीएम हाउस में हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं। लाडली बहनों के खातों में 1,000 रुपये हर महीने डाले जाएंगे। साथ ही कहा कि लाडली बहनों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पैसा अगर हाथ में तो इज्जत भी बढ़ेगी, पैसा अगर हाथ में तो सम्मान भी बढ़ेगा, पैसा अगर हाथ में है तो आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। फिर मेरी नेहा और रोहिणी जैसी बेटियां भी कहेंगी कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे हाथ में पैसा, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। सीएम शिवराज ने शराब के हाथों को बंद करने के फैसले की जानकारी भी दी और कहा कि इससे जरूर बदलाव आएगा। साथ ही महिलाओं से 1 अप्रैल को जागरूकता रैली में शामिल होने की अपील भी की है। 1 तारीख को जुलूस निकालना तुम सब भी कि आज का दिन शराब से मुक्ति का दिन है। 1 अप्रैल ज्यादा दिन नहीं है। आज कितने हो गए? 22 हो गई। अब कोई विकल्प नहीं है। पीने वाला अगर है तो बोतल लेके घर में ही जाना पड़ेगा। घर बेटा भी है, बेटी भी है, और पत्नी भी है, और मां भी है। तो कई के तो वैसे ही हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, क्या वैसे कैसे करूं मैं? और जिनके नहीं हो उनके लिए डंडा ही तैयार रखना है कि भाई हम नहीं पीने देंगे। लाडली बहना योजना को लेकर शिवराज अलग अलग जिलों में बहनों को जानकारी दे रही हैं। योजना को चुनाव के नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। सीएम ने कहा है कि उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। बारिश से बर्बाद फसलों का सर्वे पहले ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन कमलनाथ ने पत्र बाद में लिखा। इसके साथ ही दिग्गजों के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि एमपी का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े दिग्गज आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी आने वाले हैं। इसके अलावा 3 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि 3 साल परीक्षा की घड़ी की तरह उनके लिए रहे। एक तो उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है। ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के लिए मैंने स्वयं ने सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो चिट्ठी बड़ी देर से लिखते हैं, जाते नहीं है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित भाई आ रहे हैं, सम्मानीय गृह मंत्री जी श्रीमान जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। पिछले 3 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत डालने में हम कामयाब हुए। न केवल किसान, बल्कि हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना देखा, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अधोसंरचना, सड़कों का जाल, हाईवेज, उसी समय योजना बनी, अटल एक्सप्रेस वे की, नर्मदा एक्सप्रेस वे की, और अब विंध्य एक्सप्रेस वे की। 4 लाख किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार। इंदौर बीजेपी के अंदर खाने विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सचिव जेसवानी ने नगर उपाध्यक्ष पर मारपीट के आरोप लगा दिए। नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह ने आरोपों को गलत बताया, साथ ही पार्टी फोरम में बात रखने की नसीहत दे डाली। इंदौर में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सचिन जेसवानी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो जारी कर सचिन ने एकलव्य सिंह गौड़ पर बंधक बनाकर पिटाई के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को खत लिखकर शिकायत की है। मित्रों, मुझे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ एवं उसके साथियों से जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी, जवाबदारी एकलव्य सिंह गौड़ एवं उसके साथियों की रहेगी।
उधर मारपीट के आरोपों पर एकलव्य सिंह ने सफाई दी। उनका कहना था कि कोई विवाद नहीं है। साथ ही नगर उपाध्यक्ष ने पार्टी फोरम में बात रखने की नसीहत भी दी। मैंने जहां बात रखना थी वहां रख दी है। मीडिया में करने का विषय नहीं है। आम जनता में और धरातल पे नहीं है। बहुत शांति है और हम बहुत सुख से रह रहे हैं सभी कार्यकर्ता। सचिन जेसवानी के आरोप गंभीर हैं। पार्टी पदाधिकारियों के बीच का मामला है। ऐसे में संगठन क्या कार्रवाई करता है, इसका इंतजार करना होगा। इधर प्रदेश की सरकार कल युवा संवाद कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा नीति का ऐलान करने वाले हैं, जिसमें सीएम युवाओं के लिए बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि प्रदेश के युवाओं की दशा बदलने के लिए यह संवाद कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। बीजेपी अपने चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए युवा नीति लेकर आ रही है और इसके लिए पहले प्रदेश भर के युवाओं से संवाद किया गया था। उनसे ये जाना गया कि आखिर वो किस तरह की नीति चाहते हैं और अब से कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वैभव पवार जी मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए हैं। सीधा उनसे जानेंगे। भाई साहब, कल युवा नीति आ रही है, फाइनल मुख्यमंत्री जी से बात हुई, क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए इस नीति में? नमस्कार। मध्य प्रदेश में युवा नीति आ रही है, ये बड़ा हर्ष का विषय है। मैं सभी युवाओं को मध्य प्रदेश की बधाई देना चाहता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुप्रतीक्षित मांग जो मध्य प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए एक बड़ा कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी उठाने जा रहे हैं। हमने भी मध्य प्रदेश में सभी युवाओं से राय लेने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश में जो हमारे 52 जिले हैं, हमने 52 जिलों की पूरी रिपोर्ट तैयार की और 8,978 8978 ऐसे युवाओं से जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले युवा हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र के युवा हैं, खेलों के क्षेत्रों के युवा हैं, ऐसे युवा जो रोजगार के नए अवसर चाहते हैं, ऐसे युवा सभी युवाओं को सम्मिलित करके हमने उनसे एक राय लेने का प्रयास किया और उस राय को लेने के बाद हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो ड्राफ्ट हमने 1 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो अध्यक्षता वाली जो युवा नीति बन रही है उसकी जो समिति है उसको वो ड्राफ्ट दिया और उसमें से बहुत सारे सुझाव मध्य प्रदेश की सरकार ने लिए हैं जो कल घोषणाओं के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनकी घोषणा करेंगे। तो ये है युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवा नीति आने वाले समय में युवाओं के लिए एक बेहतर साधन जो है वो साबित होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए लगातार काम करती है। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के विशेष आग्रह पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुवाहाटी पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उनको बागेश्वर सरकार कामाख्या मंदिर पहुंचे। मां कामाख्या के दर्शन उन्होंने किए। बड़वानी में नर्मदा नदी में 4 लोग डूब गए, जिसमें 2 के